कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? तुमने किसी चीज को बहुत दिल से चाहा हो, कोई विश, कोई ड्रीम, कोई इंसान, और कुछ ही दिनों में किसी न किसी तरह वो चीज सच हो गई हो। या तुमने किसी का नाम बस सोच लिया और कुछ ही पल बाद उसका कॉल या मैसेज आ गया। कभी रात को सोने से पहले कहा हो, कल मुझे 5 बजे उठना है, और बिना अलार्म बजे ही आंख खुल गई? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारे अंदर कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा था। वो कोई मैजिक नहीं था, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। वो हर वक्त तुम्हारी बात सुन रहा होता है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो सब कुछ वो क्वाइटली रिकॉर्ड करता है। अब सोचो जरा, अगर वो इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं है? क्यों कुछ लोग हर चीज में लकी लगते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? क्योंकि फर्क टैलेंट में नहीं है, किस्मत में नहीं है, फर्क है सोच में। कुछ लोग अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव ऑर्डर्स देते हैं, आई कैन डू दिस, आई डिजर्व दिस, आई एम रेडी फॉर मोर। और कुछ लोग नेगेटिव ऑर्डर्स देते हैं, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास चांस नहीं है, मुझसे नहीं होगा। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं पूछता, वो बस कहता है योर विश इज माई कमांड, और वही चीज तुम्हारी रियलिटी में बदल देता है। यानी अगर तुम डर सोचोगे तो डर पाओगे, अगर भरोसा सोचोगे तो जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस हर वक्त तुम्हारे साथ है। बस फर्क इतना है, कभी तुम उसे कंट्रोल करते हो, कभी वो तुम्हें। आज हम बुक बाइंडिंग्स पर बात करने वाले हैं, उस किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये एक जर्नी है तुम्हारे अंदर छिपी उस ताकत को पहचानने की, वो ताकत जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो अब एक काम करो, अगर तुम बिलीव करते हो कि सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है, तो कमेंट में लिखो मैं अपनी सोच बदल रहा हूं, और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज हम एक ऐसी शक्ति को अनलॉक करने वाले हैं जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, बस उसे किसी ने जगाया नहीं। अब जब तुमने ये महसूस किया कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छिपी है, तो चलो समझते हैं कि आखिर ये ताकत काम कैसे करती है। अब जब तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, तो अब बात करते हैं उस किताब की जिसने इस पावर को दुनिया के सामने रखा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी थी 1963 में, लेकिन आज इतने सालों बाद भी ये किताब उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी, क्योंकि इसमें बात की गई है सोच की, विश्वास की, और उस अदृश्य ताकत की जो हमारी जिंदगी को शेप करती है। डॉक्टर मर्फी कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। उन्होंने सालों तक रिसर्च की कि इंसान का माइंड कैसे काम करता है, क्यों कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी को ऑलमोस्ट मिरेकल की तरह बदल देते हैं। उनका कहना था कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे अंदर एक गार्डन की तरह है, जो बीज तुम बोओगे वही उगेगा। अगर तुमने डर, डाउट, गिल्ट और नेगेटिविटी बोया तो जिंदगी में वही उगेगा, लेकिन अगर तुमने फेथ, बिलीफ और पॉजिटिविटी बोया तो सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस खुद चलकर आएंगे। अब सोचो कितनी सिंपल बात है। हम दिन भर में कितनी बार नेगेटिव सोचते हैं और फिर वंडर करते हैं कि क्यों सब उल्टा हो रहा है। असल में गलती कहीं बाहर नहीं, अंदर होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। कैसे तुम अपने थॉट्स से अपने रिजल्ट्स बदल सकते हो, और कैसे एक सिंपल टेक्निक तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। ये कोई बोरिंग बुक समरी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि बुक बाइंडिंग्स पर हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उन्हें महसूस करते हैं। तो अगले कुछ मिनटों के लिए बस एक काम करो, अपने दिमाग से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, क्योंकि जो बात आज तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को जिंदा कर दिया। एक आदमी था, नाम एनरिको करूसो, दुनिया के सबसे बड़े ओपेरा सिंगर्स में से एक। लेकिन एक रात जब उसे स्टेज पर परफॉर्म करना था, वो इतना डर गया कि उसकी आवाज ही बंद हो गई। उसका गला जकड़ गया था, चेहरा पसीने से भीग गया, और वो खुद से कह रहा था, मैं गाने के लायक नहीं हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। स्टेज के बाहर हजारों लोग बैठे थे, लाइट जल चुकी थी, ऑर्केस्ट्रा तैयार था, लेकिन करूसो ड्रेसिंग रूम में खड़ा था,
अपने डर से हारता हुआ। फिर उसने मिरर में अपनी आंखों में देखा और खुद से जोर से कहा, भाग जाओ डर। मेरे अंदर दो कारूसो रहते हैं, एक जो डरता है और एक जो जीतता है। अब से मैं वही बनूंगा जो जीतता है। बस उस पल कुछ बदल गया। उसने गहरी सांस ली, स्टेज की तरफ चला और जब गाना शुरू किया तो भीड़ सन्न हो गई। उसकी आवाज गूंज उठी, शक्ति से, विश्वास से, आत्मा से। गाना खत्म हुआ तो पूरा हॉल खड़ा था। तालियां रुक ही नहीं रही थीं। वो रात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस घटना को अपनी बुक में लिखते हैं। वो कहते हैं कि उस रात करूजो ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश दिया था। वो बोला था, मैं डर नहीं हूं, मैं स्ट्रेंथ हूं। और सबकॉन्शियस ने वही कमांड मान ली। उसी पल से उसका बॉडी, वॉइस और एनर्जी सब बदल गया। अब सोचो, अगर एक इंसान अपने डर को बदलकर दुनिया जीत सकता है तो तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते? हम सबके अंदर भी दो आवाजें हैं। एक कहती है नहीं होगा, दूसरी कहती है ट्राई कर। जो आवाज तुम बार बार सुनते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेता है। कारूसो ने डर की नहीं, विश्वास की आवाज सुनी और उस एक पल में उसने अपनी किस्मत बदल दी। याद रखना, तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा सुन रहा है। बस उसे बताओ, तुम कौन सा तुम बनना चाहते हो, जो डरता है या जो जीतता है। अब सवाल यह है कि करूसो के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक मिरेकल था या उसके पीछे कोई रियल साइंस छिपी है? अब जब तुमने करूसो की कहानी सुनी तो तुमने देखा कि एक सिंपल थॉट कैसे पूरी रियलिटी बदल देता है। अब सवाल यह है कि यह होता कैसे है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि तुम्हारा माइंड दो हिस्सों में बंटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तुम्हारा सोचने वाला हिस्सा है, यानी जो एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, डिसाइड करता है। जैसे अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन असली काम करता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। वो तुम्हारी हर बात, हर इमोशन, हर डर और हर ड्रीम को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो ना तो आर्ग्यू करता है ना डाउट, वो बस एक्सेप्ट करता है जैसा तुम उसे बताते हो। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक बागवान हो और तुम्हारा सबकॉन्शियस एक जमीन। जो बीज तुम बोओगे वही फसल उगेगी। अगर तुमने मैं नहीं कर सकता का बीज बोया तो सबकॉन्शियस उसी सोच को सच बना देगा। अगर तुमने मैं कर सकता हूं बोया तो वही तुम्हारे अंदर रियलिटी बनकर ग्रो करेगा। सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज लॉजिक नहीं, इमोशन है। तुम उसे रीजन से नहीं, फीलिंग से कमांड देते हो। इसलिए जब तुम किसी चीज को पूरे यकीन से बिलीव करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे पूरा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हर बार जब तुम कोई इमेज विजुअलाइज करते हो और उसे इमोशन के साथ दोहराते हो तो सबकॉन्शियस उसे ऑर्डर मान लेता है। यानी अगर तुम बार बार सोचो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं तो एक दिन तुम सच में कॉन्फिडेंट बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस फर्क नहीं कर पाता इमेजिनरी और रियल में। वो बस उस चीज को सच मानता है जिसे तुम बार बार महसूस करते हो। इसलिए चेंज करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने सबकॉन्शियस को नया बिलीफ देना। फियर नहीं, फेथ दो। डाउट नहीं, कॉन्फिडेंस दो। नेगेटिविटी नहीं, ग्रेटिट्यूड दो। और देखना, धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रियलिटी बदलने लगेगी। अब जब तुम समझ गए कि तुम्हारा सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, तो चलो जानते हैं कि इसे बदलने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे पावरफुल है। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो अब वक्त है उसे ट्रेन करने का, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस को बदलने के लिए तुम्हें 3 सिंपल चीजें करनी होती हैं, वर्ड्स, इमेजिनेशन और इमोशन। चलो इसे समझते हैं। नंबर 1, एफर्मेशन। अपने शब्दों से रियलिटी बनाओ। हर सुबह और हर रात अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव ऑर्डर्स दो, लेकिन सिर्फ बोलो नहीं, महसूस करो। जैसे कहो, मैं शांत हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी नई पहचान बन जाते हैं। शुरुआत में झूठा लगेगा, पर याद रखना, सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है, वो बस वही मानता है जो तुम बार बार कहते हो। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। देखो वो जिंदगी जो तुम चाहते हो। रोज कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा गोल पहले ही पूरा हो चुका है। देखो वो मोमेंट, महसूस करो वो इमोशन, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बार बार देखो और महसूस करो तो सबकॉन्शियस उसे सच मानकर तुम्हारे एक्शंस उसी डायरेक्शन में ले जाने लगता है। नंबर 3, स्लीप प्रोग्रामिंग। सोते समय माइंड को रीप्रोग्राम करो। सोने से पहले अपनी सबसे डिजायर्ड बिलीफ दोहराओ, जैसे कल मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा,
क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड शट होता है और सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव बन जाता है। वो हर वर्ड को सीधा अब्सॉर्ब करता है। इन तीनों टेक्निक्स को अगर तुम सिर्फ 21 दिन तक सिंसियरली प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी, तुम्हारे थॉट्स बदलेंगे और उसके साथ तुम्हारी पूरी रियलिटी भी। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो वही करता है जो तुम उसे सिखाते हो। बस अब वक्त है उसे नया मीनिंग सिखाने का। अब जब तुम्हें पता चल गया कि सबकॉन्शियस को ट्रेन कैसे किया जाता है, तो चलो समझते हैं कि कौन सी गलतियां इसे कमजोर कर देती हैं और जिन्हें तुम्हें आज से ही छोड़ देना चाहिए। अब तक तुमने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और उसे ट्रेन कैसे किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में हर दिन अपनी उस पावर को खुद ही कमजोर करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को फेलियर नहीं हराता, डाउट हराता है। आओ देखते हैं वो 3 बड़ी गलतियां जो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। नंबर 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने ही खिलाफ बोलना। कई लोग हर दिन अपने बारे में वही बातें दोहराते हैं जो उन्हें पीछे खींचती है। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं अनलकी हूं। तुम सोचते हो ये बातें बस वर्ड्स हैं, लेकिन सबकॉन्शियस इन्हें कमांड समझता है और फिर वो तुम्हारे लिए वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है जो इन वर्ड्स को सच कर दें। नंबर 2, ओवरथिंकिंग, बार बार डाउट करना। हर बार जब तुम किसी ड्रीम को लेकर सोचते हो और अगले ही पल कहते हो क्या सच में होगा, तुम अपना ही सिग्नल काट देते हो। सबकॉन्शियस क्लैरिटी चाहता है, कंफ्यूजन नहीं। जैसे रेडियो एक ही फ्रीक्वेंसी पर साफ चलता है, वैसे ही सबकॉन्शियस भी एक क्लियर बिलीफ पर काम करता है। नंबर 3, नेगेटिविटी सराउंडिंग्स, गलत माहौल में रहना। अगर तुम हर वक्त कंप्लेन करने वालों के बीच रहते हो तो उनका पैटर्न तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाता है। धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को फिल्टर करो। हर वो चीज जो तुम्हारे बिलीफ को कमजोर करती है उसे कॉन्शियसली दूर रखो। सबकॉन्शियस को स्ट्रांग रखने का मतलब है हर दिन उसे साफ, पॉजिटिव और फोकस्ड थॉट्स देना। वो तुम्हारे अंदर का बच्चा है, वो वही सीखेगा जो तुम सिखाओगे। अब जब तुम जान गए कि कौन सी चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस को कमजोर करती हैं, तो चलो जानते हैं कि जब ये ताकत पूरी तरह जाग जाती है तो जिंदगी कैसे बदलती है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन अपने सबकॉन्शियस को सही ऑर्डर्स देने लगो तो क्या बदलेगा? सब कुछ। तुम्हारे अंदर का डर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आएगी, नेगेटिविटी की जगह फेथ आएगा और वो सारी चीजें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं धीरे धीरे पॉसिबल लगने लगेंगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम वो बन जाते हो जो तुम अपने सबकॉन्शियस को बार बार बताते हो और यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। कई लोग सोचते हैं मिरेकल बाहर से आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मिरेकल्स अंदर से पैदा होते हैं। जब तुम अपने सबकॉन्शियस को न्यू आइडेंटिटी सिखाते हो तो तुम्हारे थॉट्स, एक्शंस और पूरी एनर्जी नई डायरेक्शन में चलने लगती है। देखो, जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं लड़ना, बस अपनी अंदर की दुनिया को समझना है। क्योंकि जब अंदर बैलेंस बन जाता है, बाहर सब अपने आप ठीक होने लगता है। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह खुद से ये कहो, मैं शांत हूं, मैं केपेबल हूं, मैं प्यार और अबंडेंस से भरा हूं, और उसे जेन्युइनली महसूस करो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को अट्रैक्ट करेगा। धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज सब बदलने लगेंगे। यही पावर है तुम्हारे सबकॉन्शियस की। वो तुम्हारी जिंदगी को रीराइट कर सकता है, बस उसे सिखाने वाला चाहिए, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा सर्वेंट नहीं, तुम्हारा क्रिएटर है। बस याद रखना, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आज की बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो कमेंट में लिखो, मैं अपने सबकॉन्शियस को जगा रहा हूं, और वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भरोसा चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान अपना सबकॉन्शियस जगाता है तो वो सिर्फ खुद नहीं, पूरी दुनिया को बदल देता है। अगर आज की बातें तुम्हारे अंदर तक उतर गईं, तो रुकना मत। अभी तुम्हारा सबकॉन्शियस सुन रहा है। कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच बदल रहा हूं। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को नया आदेश दे रहे होते हो। तुम उसे कह रहे होते हो, अब से मैं वही सोचूंगा जो मुझे ऊपर उठाएगा। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी रोशनी जलाई है, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर करो, क्योंकि शायद उसे भी वो एक थॉट चाहिए
जो उसकी जिंदगी बदल दे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा एक शेर किसी और का नया बिगिनिंग बन सकता है। हम सबके अंदर ताकत है, बस जरूरत है उसे याद करने की। और यही तो करता है बुक बाइंडिंग्स। हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उन्हें जीना सीखते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे ये पॉसिबल नहीं है, बस मुस्कुराना और कहना, मेरे सबकॉन्शियस के लिए सब पॉसिबल है।